तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 86 के करीब कारकुनों को ज़मानत मिल गई है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से 86 कारकुनान की ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मंजूर कर ली गई है। रिहाई करने का बड़ा हुक्म दे दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी आई है यहाँ पे सामने। जी सरदार मसरूफ साहब बताइएगा कि एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने समेटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि ये एक बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी कामयाबी है हमारे लिए। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 2-2.5 हज़ार जो वर्कर्स अरेस्ट हुए थे 26 नवंबर के एहतजाज में, जिसमें रावलपिंडी से भी बहुत सारे लोग थे, इस्लामाबाद से भी बहुत सारे लोग थे। सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि इस्लामाबाद ILF ने सबसे पहले लोगों को रिलीज़ करवाया और तकरीबन सारे लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। मीनवाइल ये हुआ कि जिस वक्त पिंडी से 8 मुकदमात में मुख्तलिफ लोगों को अरेस्ट किया हुआ था, जब उनकी ज़मानतें मंजूर हुई तो उन्होंने सारे लोगों को इस्लामाबाद के मुकदमात में डालना शुरू कर दिया। ये जो 86 लोग हैं, ये इनको 2 मुकदमा थाना तरनौल और थाना कोसार के 2 मुकदमात में शामिल किया गया, जिनका 14 दिन का शनाख्त पेड भी ली गई, 5 दिन का फिजिकल रिमांड लिया गया। उसके बाद हद ये थी कि इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट इस्लामाबाद ने ये मुकदमा जब हमने ज़मानत दायर की तो 86 के 86 लोगों की ज़मानत खारिज कर दी गई। हमने 14/4/2025 का जो फैसला था उसको 16/4/2025 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और ये हिस्ट्री का पहला केस होगा कि जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16/4/2025 का ये केस आज जाके 22/5/2025 को फैसला कर रही है। नॉर्मली कानून ये कहता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब भी कोई केस जिसमें मुलज़म एक्यूज़ बिहाइंड द बार होता है उसको कम से कम विदिन 2 वीक्स उसका फैसला होना होता है। लेकिन ये तकरीबन हमारा केस 1 माह से ज़्यादा टाइम चला और आज हमें इसका रिलीफ मिला। एक अच्छी बात यह थी कि 20,000 के मुचलकों की एवज पहले जो मंजूरी हुई थी, आज जज साहब ने ये मेहरबानी की है कि 10,000 की एवज उन्होंने मंजूर। अच्छा सरदार मसरूफ साहब, जिस तरह से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिला है अदालत से और 86 के करीब कारकुनान को ज़मानत मिली है और रिहाई मिल चुकी है उनको, तो आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी केसेस हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खदशा ज़ाहिर किया जाता था कि अदालतों के अंदर केसेस नहीं लग रहे, इमरान खान के केसेस नहीं लग रहे, तो अचानक ये सारा कुछ तब्दील होता हुआ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस लग रहे हैं, कारकुनों को रिहाइयाँ मिलना शुरू हो चुकी हैं। तो इमरान खान साहब की रिहाई कब तक मुमकिन हो सकती है? देखें, ये हम हमेशा ये बात कहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई उन पे मुनहसर है कि वो कब बाहर आना चाहते हैं। ये उन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बाहर आना चाहते हैं। अगर वो जिस जंग का आगाज़ उन्होंने किया, अगर वो लड़ के आना चाहते हैं तो डेफिनेटली जंगें जो लड़ी जाती हैं उसमें टाइम लगता है। लेकिन जहाँ तक आप रिलीफ की बात करते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक 80 के करीब कारकुनों को ज़मानत मिल गई है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से 86 कारकुनान की ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मंजूर कर ली गई है। रिहाई करने का बड़ा हुक्म दे दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी आई है यहाँ पे सामने। जी सरदार मसरूफ साहब बताइएगा कि एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने समेटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि ये एक बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी कामयाबी है हमारे लिए। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 2-2.5 हज़ार जो वर्कर्स अरेस्ट हुए थे 26 नवंबर के एहतजाज में, जिसमें रावलपिंडी से भी बहुत सारे लोग थे, इस्लामाबाद से भी बहुत सारे लोग थे। सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि इस्लामाबाद ILF ने सबसे पहले लोगों को रिलीज़ करवाया और तकरीबन सारे लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। मीनवाइल ये हुआ कि जिस वक्त पिंडी से 8 मुकदमात में मुख्तलिफ लोगों को अरेस्ट किया हुआ था, जब उनकी ज़मानतें मंजूर हुई तो उन्होंने सारे लोगों को इस्लामाबाद के मुकदमात में डालना शुरू कर दिया। ये जो 86 लोग हैं, ये इनको 2 मुकदमा थाना तरनौल और थाना कोसार के 2 मुकदमात में शामिल किया गया, जिनका 14 दिन का शनाख्त पेड भी ली गई, 5 दिन का फिजिकल रिमांड लिया गया। उसके बाद हद ये थी कि इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट इस्लामाबाद ने ये मुकदमा जब हमने ज़मानत दायर की तो 86 के 86 लोगों की ज़मानत खारिज कर दी गई। हमने 14/4/2025 का जो फैसला था उसको 16/4/2025 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और ये हिस्ट्री का पहला केस होगा कि जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16/4/2025 का ये केस आज जाके 22/5/2025 को फैसला कर रही है। नॉर्मली कानून ये कहता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब भी कोई केस जिसमें मुलज़म एक्यूज़ बिहाइंड द बार होता है उसको कम से कम विदिन 2 वीक्स उसका फैसला होना होता है। लेकिन ये तकरीबन हमारा केस 1 माह से ज़्यादा टाइम चला और आज हमें इसका रिलीफ मिला। एक अच्छी बात यह थी कि 20,000 के मुचलकों की एवज पहले जो मंजूरी हुई थी, आज जज साहब ने ये मेहरबानी की है कि 10,000 की एवज उन्होंने मंजूर। अच्छा सरदार मसरूफ साहब, जिस तरह से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिला है अदालत से और 86 के करीब कारकुनान को ज़मानत मिली है और रिहाई मिल चुकी है उनको,
تو آنے والے دنوں میں جو پاکستان تحریک انصاف کے باقی کیسز ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف کو خدشہ ظاہر کیا جاتا تھا کہ عدالتوں کے اندر کیسز نہیں لگ رہے، عمران خان کے کیسز نہیں لگ رہے، تو اچانک یہ سارا کچھ تبدیل ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کیسز لگ رہے ہیں، کارکنوں کو رہائیاں ملنا شروع ہو چکی ہیں. تو عمران خان صاحب کی رہائی کب تک ممکن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی ان پہ منحصر ہے کہ وہ کب باہر آنا چاہتے ہیں. یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے باہر آنا چاہتے ہیں. اگر وہ جس جنگ کا آغاز انہوں نے کیا، اگر وہ لڑ کے آنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جنگیں جو لڑی جاتی ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے. لیکن جہاں تک آپ ریلیف کی بات کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک پاکستان تحریک